हेलो ऑल दी ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम बिटकॉइन के चार्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे, किस तरह से इसमें हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आगे के लिए। और जैसा कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है, जहां पे हर दिन हम एक क्रूशियल पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, आज का क्रूशियल पॉइंट रहने वाला है हाउ टू मेक अ परफेक्ट प्लान। अपने लिए एक परफेक्ट प्लान कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उसका सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको अच्छे से एनालिसिस करना आना चाहिए। देन एक एनालिसिस करने के बाद आप ये फाइंड आउट करते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, आपको बाइंग में जाना है, आपको सेलिंग में जाना है, और साथ के साथ आप ये भी फाइंड आउट करते हुए चलते हैं कि कितना बड़ा मूव आप प्लान कर सकते हैं। जैसे बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दिख रहा है तो उस साइड पे आप मेजर मोमेंटम प्लान करना चालू करेंगे और सेलिंग को आप स्कैल्पिंग के लिए रख देंगे। वहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है सेलिंग में अच्छा मूव मिल सकता है तो फिर आप क्या करेंगे, बाइंग को छोटा मोटा स्कैल्प वगैरह की तरह से रखेंगे या फिर अवॉइड कर देंगे, और सेलिंग साइड पे आप मेजर मोमेंटम या मेजर कंडीशंस, मेजर सेटअप फाइंड आउट करते हुए चलेंगे। तो पहला स्टेप है आपका एनालिसिस करना, उसके थ्रू आप पता लगाएंगे कि किस डायरेक्शन में आपको ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। देन उसके बाद आपको दूसरे जो डायरेक्शन है, जैसे बाइंग में आपने प्लान किया मेजर, तो सेलिंग को आपको स्कैल्पिंग वगैरह की तरह से रख देना है और उसको या तो अवॉइड कर देना है। फिर ये हो जाने के बाद आप अपनी कंडीशंस डिसाइड करेंगे कि कंडीशंस मेरी किस किस एरिया में अच्छी बनेगी तो मैं प्लान करूंगा, क्या क्या कंडीशंस बनेगी तो मैं प्लान करूंगा, वो सब आपको डिजाइन कर लेना है। इस तरह से आप अपने लिए एक परफेक्ट प्लान रेडी कर सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो में भी सीखने को मिलेगा। जैसे हम खुद यहाँ पे प्लानिंग करते हैं वो आपको सीखने को मिलेगी। इससे होगा क्या कि आप खुद भी एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बन सकते हैं, साथ में खुद भी एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं जो खुद का अपना प्लान प्रिपेयर करना जानता है। तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, एनालिसिस में भी हेल्प मिलेगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। और ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं 1 वीक टाइम फ्रेम चार्ट पे। यहां पे वीकली फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक प्रॉपर ब्रेकडाउन किया, उसके बाद भी क्या है, कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा था, जहां पे बैक टू बैक 5-6 हमें रेड कलर की कैंडल देखने को मिल रही थी। यहां पे मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाई, उसके बाद भी अंदर एक और इनसाइड कैंडल बनाई, देन वापस से उसका ब्रेकडाउन करना चालू कर दिया है। और अगर आपको ध्यान होगा तो रिसेंटली मैंने आपसे एक एनालिसिस में ये शेयर किया था कि हम अगर नीचे की साइड पे जाते हैं तो भी वापस ऊपर आ सकते हैं, ऊपर की साइड पे जाते हैं तो भी वापस नीचे आ सकते हैं। जहां पे मैंने आपको काउंटर ट्रेडिंग करना सिखाया था। ये जो हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसमें हर दिन हम एक क्रूशियल पॉइंट को डिस्कस करते हैं, तो उसमें जो काउंटर ट्रेडिंग वाला वीडियो था, जिसमें मैंने आपको काउंटर ट्रेड लेना सिखाया था, तब हमने यही बात करी थी कि जिस तरह से बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना में हमें बैक टू बैक फॉल देखने को मिल चुका है, अब इस तरह से बैक टू बैक सेम कलर की कैंडल बनने के बाद भले ही मार्केट यहाँ पे इनसाइड कैंडल में पॉज ले रहा है, पर अगर नीचे निकलता है तो भी वो वापस से ऊपर आ सकता है, ऊपर निकलता है तो भी वो वापस से नीचे आ सकता है। रीजन मैंने आपको समझाया था कि हम गिरते हुए जा रहे हैं तो नीचे जाएंगे तो भी लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, फिर मार्केट वापस से ऊपर आना चालू कर देगा, और ऊपर निकलते हैं तो ट्रेंड हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा तो वापस से मार्केट रेजिस्टेंस लेके सेलिंग में जा सकता है। तो अभी एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है कि मार्केट ने इनसाइड कैंडल पे इनसाइड कैंडल बनाया, उसका ब्रेकडाउन करना चालू किया, पर वापस से ऊपर आना चालू कर दिया है। अगर ये जो आपको जो रनिंग हमारी कैंडल चल रही है, इसका हाई अगर मार्केट क्रॉस करता है, जो कि 68,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, तो यहां से एक अच्छा खासा करेक्शन हमें मिल सकता है, जहां पे 3-4 हजार पॉइंट्स हम कुछ कैप्चर कर सकते हैं। यहां पे एक ठीक ठाक मोमेंटम मार्केट दे सकता है, क्योंकि बैक टू बैक फॉल करने के बाद अभी अगर मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट लेता है तो एक अच्छा रिट्रेसमेंट पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि होता क्या है, ध्यान से समझना, अगर मार्केट छोटा मोटा फॉल किया है तो रिट्रेसमेंट भी छोटा मोटा मिलता है, अगर मार्केट ज्यादा फॉल किया है तो रिट्रेसमेंट भी हमें फिर ज्यादा मिलता है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो वन वे हमने यहां से लेकर यहां तक फॉल किया, लगभग 94,000 के आसपास से हम कहां पे जा चुके थे, 60,000 के आसपास हम जा चुके थे। तो इतना अच्छा फॉल करने के बाद अगर मार्केट वापस से इसको क्रॉस करता है तो 2-3 हजार पॉइंट, 4,000 पॉइंट का तो आराम से यहाँ पे करेक्शन दे सकता है, जहां पे एटलीस्ट इन हाइज वगैरह के आसपास तक हम इसके ऊपर तक कुछ जा सकते हैं, 70 से लेकर 72,000 के आसपास के जोन में हम जा सकते हैं। तो ऐसा हमारा प्लान रहने वाला है, ऐसा हमारा ब्रॉड माइंडसेट रहेगा आगे के लिए वीकली चार्ट को देखते हुए। और अगर मान लो जैसे मार्केट सेलिंग में ही जा रहा है तो अब हमें थोड़ा सा संभल के काम करना जरूरी है सेलिंग में, क्योंकि काफी अच्छा स्ट्रेच हो चुके हैं। भले ही यहां से अगर सेलिंग होती भी है तो मैं उतना अग्रेसिवली अब इसको प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा जब हम यहां पे चल रहे थे, इसमें एक बैक टू बैक फॉल करने के बाद हम यहां पे बियर फ्लैग में कंसोलिडेट कर रहे थे, तब हम यहां पे भर भर के सेल करने में अग्रेसिव थे कि मार्केट अगर लिक्विडिटी वगैरह ग्रैब किया है, वापस से नीचे आता है तो हम अच्छा खासा सेलिंग का मोमेंटम प्लान करेंगे, और काफी बड़ा टारगेट हमें देखने को मिला। पर अब यहां पे जाके हम अग्रेसिव होकर सेल नहीं कर सकते, भले ही नो डाउट ट्रेंड हमारा सेलिंग का ही बना हुआ है, पर यहां पे एक कंसोलिडेशन, एक ग्रीन कलर की कैंडल या एक रिट्रेसमेंट वगैरह का ये कैंडिडेट बन चुका है, तो उस साइड पे हमारा मेन फोकस रहना चाहिए। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, पीछे का चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं पे हम अच्छा खासा कंसोलिडेट करके ऊपर निकले थे, फ्लैग एंड पोल टाइप स्ट्रक्चर बना के, तो इसी जोन के आसपास आके मार्केट अब रुक रहा है थोड़ा सा, तो एक रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, फिर भले ही बाद में अगर गिरना होगा तो वो बात की कहानी रहेगी।
अब जैसे हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक छोटा सा अपना ब्रेकडाउन बनाया। पहले मार्केट नीचे आया, गिरता गिरता उतना ही ऊपर वापस रिकवर कर दिया। तो उसके बाद हम यहाँ पे खड़े थे, तब मैंने आपसे ये कहा था कि जब वी शेप रिकवरी हो जाती है उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज बिहेव करता है। और यहाँ पे हम चल रहे थे तब भी मैंने आपसे ये कहा था पहले थोड़ा नीचे जाएगा फिर वापस से ऊपर आएगा, इस तरह से कर सकता है। और मार्केट वैसे ही करता हुआ नजर आया। फाइनली इसने एक ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करके वापस से ऊपर निकलना चालू कर दिया है। तो अभी आपको ध्यान से क्या देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल हमने बनाई। कहां से बनाई? जो हमारा क्रूशियल लेवल था, जिस लेवल के आसपास इसके नीचे हम क्लोज नहीं कर पाए, यहां तक आए, क्लोजिंग यही हुई। फिर अगली बार इसके नीचे भी गए पर क्लोजिंग नहीं मिल पाई, वापस से ऊपर मार्केट चला गया। तो ये हमारा क्रूशियल लेवल था, इसी के आसपास आके मार्केट ने हैमर कैंडल बनाई, उसका ऊपर प्राइस क्रॉस करने लगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे एक और बाइंग का हमें अच्छा मूव देखने को मिला। फिर अभी टॉप से मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है, क्योंकि जब हम सेलिंग के ट्रेंड में चल रहे होते हैं, ये बात मैंने आपको कई बार बताई है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर निकलता है तो रुकते रुकाते इस तरह से ही थोड़ा ऊपर जाता है। जैसे उसको बाइंग में रिट्रेसमेंट देना भी होता है, तो रिट्रेसमेंट का मतलब ही क्या होता है कि मेजर ट्रेंड तो सेलिंग में है तो उस साइड पे बड़े बड़े मूव मिलते हैं। जैसे यहाँ पे सेलिंग हो रही है तो बड़े बड़े मूव मिल रहे हैं, पर बाइंग के जब मूव मिल रहे हैं तो इस तरह से मार्केट रुकता रुकाता चल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया है, अभी करेक्शन ले रहा है, वापस से अगर क्रॉस करता है तो बाइंग का एक और अच्छा मूव इस जोन के आसपास तक मिल सकता है। फिर अगर इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इस तरह से हमारी चल रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहां से अगर क्रॉस करते हैं तो फिर ठीक ठाक एक मूव मिलेगा जहां पे इन हाइज वगैरह के ऊपर तक हम जा सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा 70-72 हजार के जोन में हम कुछ जा सकते हैं रिट्रेसमेंट देते हुए। अब हम लोग आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, प्राइस कंटिन्यूअसली गिरता हुआ आया, इस जोन के आसपास सपोर्ट लिया, काफी अच्छा एक रिट्रेसमेंट दिया, वापस से सेलिंग में आया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करा और इस बार ब्रेकडाउन किया। तो यही हमारा क्रूशियल यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था। फिर मार्केट ने यहीं से एक अच्छा मूव दिया आज मॉर्निंग में। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता हुआ करेक्शन देता हुआ भी आ रहा है। इस जोन के आसपास से वापस से अगर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्लान कर सकते हैं, जहां पे छोटा सा हम स्टॉप लॉस इसके नीचे मेंटेन करके एक ठीक ठाक मूव यहाँ पे बाइंग का प्लान करते हुए चल सकते हैं। और जैसे आप देखेंगे डाउन साइड पे भी यहाँ पे प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था, उसके बाद प्राइस ऊपर निकलना चालू किया। फिर यहाँ पे भी एक छोटा सा लिक्विडिटी ग्रैब किया, जिसको अभी हम 5 मिनट पे 15 मिनट पे देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार मैं इसका चार्ट जो है 15 मिनट पे कर देता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ऊपर निकलना चालू किया है। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि मार्केट यहाँ पे सेलर्स वगैरह के साइड पे अभी नहीं जा रहा, क्योंकि एक डाउन साइड पे अच्छा स्ट्रेच लेने के बाद फर्दर लिक्विडिटी नहीं मिल पाती। यही साइन है कि यहाँ पे मार्केट नीचे तो पुश कर रहा है पर वापस से ऊपर आ जा रहा है, फिर नीचे तो पुश किया पर वापस से ऊपर आ गया। तो हमें ध्यान इस बात का ही रखना है कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त एक शार्प मोमेंटम हुआ है, तो अभी तो इमीडिएटली हम बाय नहीं कर सकते। मार्केट धीरे धीरे करता हुआ करेक्शन में आ रहा है, तो ये और थोड़ा सा नीचे आ सकता है। फिर अच्छे एरिया के आसपास से अगर मार्केट वापस से यहाँ पे 5 मिनट पे 15 मिनट पे कोई अच्छा बाइंग का सेटअप बनाता है तो हम उसको प्लान करते हुए चल सकते हैं। और रही सेलिंग की बात, सेलिंग हम कब प्लान करेंगे? ये जो आपको जोन देखने को मिल रहा है, इसके नीचे जब प्राइस एक्शन चलता है यहाँ पे इस तरह से, तब हम सेलिंग प्लान करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये ऐसा जोन है जहां पे हम बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हम अच्छा खासा कंसोलिडेट करके ऊपर निकलना चालू की हैं, तो एक बार ये सपोर्ट की तरह से यहाँ पे एक्ट कर सकता है। फिर अगर जब ये ब्रेकडाउन होगा तब हमें यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। उस केस में फिर हम सेलिंग प्लान करते हुए चलेंगे, जहां पे भी टारगेट हमें अब छोटे रखना जरूरी है। जैसे यहां से अगर नीचे निकलते हैं तो इस लेवल के आसपास तक कुछ टारगेट प्लान कर लिए, ऐसे हमें छोटे छोटे टारगेट प्लान करना जरूरी है। क्योंकि हमने वीकली चार्ट को देखा तो उसमें क्या है, बैक टू बैक रेड कलर की कैंडल्स बन चुकी है। तो अभी मार्केट बहुत ही पास है ग्रीन कलर की कैंडल बनाने में, या फिर एक रिट्रेसमेंट वगैरह करके इस टाइप की कैंडल बनाने में बहुत ही पास मार्केट जा चुका है। और जैसा कि ये है हमारा प्राइवेट क्रिप्टो वीआईपी ग्रुप, यहाँ पे भी एग्जैक्ट प्लान मैंने अभी आप लोगों के साथ कम्युनिटी में शेयर किया था। बाकी भी यहाँ पे काफी सारे चार्ट्स वगैरह मैं पोस्ट करता रहता हूँ लाइव मार्केट में, जिस भी तरह से मेरा माइंडसेट चलता है, क्या मैं प्लान कर रहा हूं, किस तरह से मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूं, वो सब यहाँ पे आपके साथ में शेयर करता रहता हूं। तो अगर आप भी इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, इवेंट्स वगैरह के रिगार्डिंग में यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और लाइव मार्केट में आपको मैं गाइड करता रहता हूं, जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। इसका अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट बन सकते हैं, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। बस वीआईपी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आपको 3 सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले स्टेप में आपको डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, उस पर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। देन वहां पे लिंक से अकाउंट ओपन होने के बाद 3 से 4 ट्रेड आपको प्लान करनी है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप कर देना है। ये सिंपल से 3 स्टेप आपके कंप्लीट होते ही मेरी टीम आपको इनवाइट लिंक भेज देगी जीमेल आईडी पे, जिसके थ्रू आप इस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे हम सब मिलजुल के एक एक्टिव और हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका आप भी पार्ट बन सकते हैं। कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पे एंट्री अवेलेबल है। और इस वीआईपी कम्युनिटी की सबसे खास बात यह है कि बाकी लोगों के लिए भी मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन कर रखा है, जिससे कि वो अपना माइंडसेट, अपने रिटर्न्स वगैरह यहाँ पे शेयर करते रहते हैं, किस तरह से वो प्लान कर रहे हैं, किस तरह से उनका माइंडसेट चल रहा है।
और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है कि बाकी लोग भी इंडिपेंडेंटली अपना यहाँ पे ट्रेड वगैरह प्लान करते रहते हैं और काफी अच्छे अच्छे रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि बाकी लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और एक इंडिपेंडेंट होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप भी यहाँ पे चीजें पोस्ट कर सकते हैं, आप भी डिस्कशन कर सकते हैं बाकी कम्युनिटी मेंबर के साथ, और अगर आपका कुछ डाउट वगैरह रहता है तो वो भी आप यहाँ पे पोस्ट करके पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे डेल्टा पे, तो आपको 10% स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेडिंग फीस पे भी डिस्काउंट मिलेगा, जिसको भी आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो ब्रोकर है ये FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जिसको मैं पिछले कई महीनों से यूज कर रहा हूं, तो आप इस पे इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। अब जैसे हम वापस से आ चुके हैं चार्ट पे, अभी फिलहाल यहाँ पे कोई अच्छी ट्रेड नहीं है, ना तो बाइंग साइड पे ना तो सेलिंग साइड पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर आप करके देखते हैं, अगर आपको स्कैल्पिंग वगैरह करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं कि मार्केट अभी थोड़ा सा ऊपर निकलना चालू किया है, इस जोन के आसपास से वापस से अगर नीचे आता है तो यहाँ पे एक सेल साइड का हम स्कैल्प प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने बहुत जबरदस्त एक मूव दिया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता हुआ इस तरह से नीचे आ रहा है। वापस से अगर सेलिंग में जाता है तो एक ठीक ठाक मूव हम स्कैल्पिंग में सेलिंग का प्लान करते हुए चल सकते हैं, पर मेजर माइंडसेट हमें बाइंग में ही रखना है, क्योंकि अब मार्केट जैसे रिट्रेसमेंट वगैरह का कैंडिडेट बन चुका है। तो इस जोन के आसपास से अगर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको ग्रैब करते हुए चलेंगे। सो अच्छा लगा होगा आपको एनालिसिस, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके अप्रिशिएट करते हुए जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।